हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या गलत है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा फाइनली अपनी बेटी को जन्म दे देती है। डॉक्टर जो होती हैं वो आके सभी से कहती हैं कि जच्चा और बच्चा दोनों ही बेहद ज़्यादा ठीक है। तभी जो अक्षरा के मायके वाले होते हैं वो सभी वहाँ पर आ जाते हैं। सभी मिठाई से मुंह मीठा करते हैं, सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, कहते हैं कि चलो जच्चा और बच्चा दोनों ही सही है, हमारे घर में नन्ही परी आई है। कि तभी अक्षरा की माँ जो होती हैं वो अपनी नातिन को लेकर नीचे आ जाती हैं। सभी परिवार वाले मानो पागल हो जाते हैं बच्चे को देखने के लिए। सभी दुआएं देते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो अक्षरा पर गई है, तो नैतिक पर गई, को कहता है कि तो डुग्गू पर गई है। खैर परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। सभी जो होते हैं उस नन्ही परी के बारे में ही बात करते हैं। उधर नैतिक जो होते हैं ये सब देखकर अक्षरा के पास चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि अक्षरा अकेली होंगी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर देवयानी बहन पहले से ही होती है। नैतिक जो होते हैं वो देवयानी बहन से कहते हैं कि माँ आप नीचे चली जाइए, आप क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, आप ऐसा करो जाके थोड़ा सा आराम कर लो। वो अक्षरा से बात करते हैं। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि नैतिक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि आप जो है सही टाइम पर यहाँ पर आ गए थे। खैर जैसे जैसे रात हो जाती है, देवयानी बहन और राशि बहन जो होती हैं वो अक्षरा के रूम में सोने के लिए तैयार होकर आ जाती हैं। लेकिन नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं माँ, आप दोनों में से कोई यहाँ पर नहीं सोएगा, मुझे अगर आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको आवाज़ लगा लूँगा, आप अपने ही कमरे में सो जाइए, आराम करना आराम से, यहाँ पर मैं जगूँगा और पूरी रात ही जगूँगा। देवयानी जो होते हैं वो कहते हैं कि लल्ला तुम तो जाके सो जाओ ना, हम यहाँ पर हैं। लेकिन नैतिक जो होते हैं वो कन्विंस कर लेते हैं अपनी माँ को, कहते हैं कि नहीं माँ मैं यहीं पर सोऊंगा, क्योंकि मैं डुग्गू का जो बचपन है उसको खो चुका हूँ और मैं इस बाबू का बर्थडे बचपन नहीं खोना चाहता। उधर आप देखेंगे अक्षरा के मायके वाले जो होते हैं वो सभी बच्चे के बारे में बात करते हैं कि बच्चा कैसा है, किस पे गया है, आखिर बच्चे का नाम क्या होगा, हमें बच्चे को गिफ्ट में क्या देना होगा। इतनी बातें करते करते जो सभी होते हैं वो लॉबी में ही सो जाते हैं। किसी को ये ध्यान नहीं रहता है कि उन्हें रूम में भी जाना है। अक्षरा जो होती है वो नैतिक से बात कर रही होती है। नैतिक और अक्षरा एक बेड पर होते हैं, बीच में लाली होती बेबी होता है इनका, और डुग्गू जो होते हैं वो फोल्डिंग बेड पर सो जाते हैं। लेकिन डुग्गू को भी नींद नहीं आती है, वो अपनी सारी बातें सुन रहे होते हैं। देवयानी जो होती हैं वो बाहर से देख रही होती है राशि बहन कि बच्चे जो है अच्छे से सोए हैं या नहीं सोए हैं। उधर दादी जो होती है जैसे सुबह उठते हैं देखते हैं सभी लोग जो होते हैं बाहरी सोफे पर सोए हुए होते हैं, उन्हें जगाती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ, आप लोग सीढ़ी देखते देखते ऐसे ही सो गए, अरे ये भी नहीं सोचा कि हमें रूम में जाना चाहिए। खैर जैसे तैसे करके अक्षरा की आंखें जैसे ही खुलती हैं, अक्षरा देखती हैं कि उनका बेबी बेड पे नहीं होता है। वो सोचती हैं कि शायद नैतिक ने ले लिया होगा, लेकिन जैसे ही वहाँ पर नैतिक आते हैं वो देखते हैं कि बेबी वहाँ पर नहीं है। ये दोनों आपस में बात करते हैं, तब इनको डुग्गू नज़र आते हैं। डुग्गू जो होते हैं हाथ में बेबी की तरह ही कुछ लेके रखते हैं। नैतिक उनको डांटने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हें मना किया था ना कि अभी बेबी तुम्हें हाथ में नहीं लेना है, अगर गिर जाएगा चोट लग जाएगी तो कितना नुकसान हो जाएगा। तभी डुग्गू जो होते हैं वो कहते हैं कि लेकिन पापा मैंने तो बेबी नहीं लेके रखा, मैं तो सिर्फ इस तौलिया को ही खिला रहा हूँ ताकि मुझे ये फील हो सके कि मैंने बेबी लिया हुआ है। तभी नैतिक कहते हैं कि बेबी गया तो गया कहाँ। सभी घर वालों से पूछा जाता है कि बेबी कहाँ है। सभी परेशान हो जाते हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता होता है कि आखिर बेबी कहाँ गया है। फिर तभी अचानक से बेबी के रोने की आवाज़ आती है फ्लोर से। ये लोग जो होते हैं उधर भागे हुए जाते हैं, देखते हैं दादाजी जो होते हैं अपनी पोती को आराम से बैठ के खिला रहे होते हैं। सभी घबरा जाते हैं क्योंकि दादाजी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। उन्हें ये नहीं पता कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। खैर सभी को रिलैक्स होता है कि बच्ची जो है उनकी वो सेफ़ है। दादाजी जो होते हैं खिला रहे होते हैं, कहते हैं कि अरे मेरी पोती तो बिल्कुल मुझ पर ही गई है। अक्षरा जो होती हैं वो कहती हैं कि नैतिक कोई बात नहीं, कम से कम हमें ये तो है कि हमारी बेटी हमारे सामने ही सुरक्षित है। उधर अक्षरा की माँ राशि फिर से आने के लिए बहाने बना रही होती हैं, कहती हैं कि मैंने जो है लड्डू बनाए हैं और मैं ये लड्डू लेके अक्षरा के लिए जाऊँगी। तभी उनके जो पति होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, लड्डू तो देवानी बहन ने वहाँ बना लिए होंगे। वो कहते हैं कि नहीं अक्षरा के बाबूजी, वो तो ख़त्म हो गए होंगे। तभी उनकी बेटी जो होती है वो कहती है कि क्यों सब बहाने बना रही हो, अरे वहाँ पर जाने के लिए सभी एक दूसरे को एक्सक्यूज़ क्यों दे रहे हो, ऐसे करते ना हम शाम को सभी चलते हैं। अक्षरा जो होती है वो दादाजी से कहती हैं कि दादाजी आप इस बच्चे को खिला रहे हो, ये रो क्यों रही है। वो कहते हैं कि पता नहीं बहुत देर हो गई इसको रोते रोते, क्यों रो रही है मेरी ये समझ नहीं आ रहा। अक्षरा जो होती है उन्हें समझाती हैं, कहती हैं कि दादाजी शायद इस बच्चे को भूख लग रही होगी, आप इसे चुप कराओ ना। वो कहते हैं कि मैं कैसे चुप कराऊँ, मैं क्या इसे ऊपर का दूध पिलाऊंगा। अक्षरा जो होती है वो कहने लगती है कि लाओ इसको मुझे दो और मैं इसको चुप करा के दूध पिला के फिर से आपको ला के दे दूँगी। दादाजी जो होते हैं वो प्रॉमिस लेते हैं, अक्षरा से कहते हैं कि पक्का तुम मुझे ला के दोगी ना से बाद में। अक्षरा जो होती है वो कहती हैं कि क्या दादाजी आपको मुझ पर विश्वास नहीं, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखो और इसको रोने दो। तभी दादाजी जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं लल्ला, मुझे सिर्फ तुझ पर ही इस घर में विश्वास है, बाकी और मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। अक्षरा जो होती है अपनी बेटी को लेकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा के नन्हे बेबी की नामकरण की तैयारी चल रही होती है, फाइनली अब इसका नाम रखा जाएगा। आखिर आने वाले एपिसोड्स में ये इंटरेस्टिंग देखने के लिए होगा कि बेबी का नाम क्या रखा जाएगा। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले एपिसोड्स देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।